हेलो, मैं हूँ मिस प्लेइंग और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं बल्कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एक्सेप्टेंस का सफर है। सोचो, एक लड़की जो अपना चेहरा दुनिया से छुपा कर जीती है, जब वो फाइनली बाहर आती है तो उसकी जिंदगी कैसे बदलती है। क्या उसे प्यार मिलेगा या फिर उसका पास्ट उसे दोबारा तोड़ देगा। ये स्टोरी आपको इमोशंस, ड्रामा और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट से भरी एक जर्नी पर ले जाने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हमारी कहानी शुरू होती है एक लड़की से जिसका नाम है म्यूनम। एक ऐसी लड़की जो कभी अपना चेहरा दुनिया को नहीं दिखाती। वो हमेशा अपने सिर पर एक कार्डबोर्ड का डब्बा पहनकर घूमती है और घर के बाहर निकलने से भी मना करती है, लेकिन वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। कुछ साल पहले जब वो स्कूल में थी, म्यूनम ने बहुत हिम्मत जोड़कर एक लड़के को अपना दिल की बात बताई थी, जिसे वो सच में पसंद करती थी। लेकिन उस लड़के ने उसकी फीलिंग्स को समझने के बजाय उसे बुरी तरह ठुकरा दिया। उसने सबके सामने उसकी शक्ल का मजाक उड़ाया, उसे बदसूरत कहा और उस पर हंसा। उस दिन वो रोते हुए घर भागी, अपने पापा के गले लगकर वो फूट फूट कर रोई। उस दिन के बाद म्यूनिम ने फैसला कर लिया कि अब वो कभी किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाएगी। वो डब्बा उसके लिए एक शील्ड बन गया, दुनिया से बचने का एक तरीका। साल बीतने लगे और वो अपने घर के अंदर ही रहकर असली दुनिया से दूर भागती रही। म्यूनिम के पापा उसकी जिंदगी से बहुत परेशान थे। उसके पापा ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने उसका एडमिशन उसी स्कूल में करवा दिया जहां उसका भाई पढ़ता था। जब वो घर आए और उसे बताया कि कल से उसे स्कूल जाना है, म्यूनिम ये सुनकर पूरी तरह शॉक हो गई। उसने उनसे झगड़ा किया, चिल्लाकर कहा कि उसे लोगों से नफरत है, वो घर से बाहर नहीं जाएगी और वो अपने सिर पर डब्बा पहनकर ही खुश है। थोड़ी देर बाद उसका भाई उसके कमरे में आता है। उसके हाथ में एक नया डब्बा होता है। ये डब्बा उस पुराने डब्बे से बिल्कुल अलग होता है। वो उसे प्यार से देता है और कहता है कि ये ज्यादा अच्छा है। धीरे धीरे म्यूनिम अपना पुराना डब्बा हटा देती है। उसका चेहरा सामने आता है। वो नाजुक और खूबसूरत लगती है। उसका भाई उसे समझाता है, उसे रोता देखकर कहता है कि वो ऐसी बिल्कुल नहीं है जैसा वो सोचती है। वो वादा करता है कि स्कूल में हमेशा उसके साथ रहेगा और उसे प्रोटेक्ट करेगा। साथ ही उसे वार्न करता है कि स्कूल में कुछ खतरनाक लड़के भी हैं जिनसे उसे संभल कर रहना होगा। उस रात दोनों साथ बैठकर नए डब्बे को कलर्स और ड्राइंग से डेकोरेट करते हैं। जब वो फिनिश होता है तो वो एकदम अलग और खास लगने लगता है, जैसे वो सिर्फ उसका हो। अगली सुबह म्यूनिम वही डेकोरेटेड डब्बा पहनकर स्कूल जाती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। तभी अचानक वो एक लड़के से टकरा जाती है जो हेलमेट पहने हुए होता है। उसका नाम मेनन होता है। बाकी सबकी तरह वो नहीं हंसता। वो शांति से उससे बात करने की कोशिश करता है, अपना इंट्रोडक्शन देता है और नए स्टूडेंट के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी दिखाता है। लेकिन म्यूनिम, जो अभी भी डर से भरी होती है, बिना कुछ कहे वहाँ से जल्दी से निकल जाती है। मेनन ऐसा लड़का नहीं होता जो इतनी आसानी से हार मान ले। वो उसके पीछे जाता है और प्रॉपरली अपना इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन उनकी बात आगे बढ़ पाती उससे पहले ही म्यूनिम गलती से एक और स्टूडेंट से टकरा जाती है। ये होता है जीरो, स्टूडेंट के एक डरावने ग्रुप का लीडर। म्यूनिम तुरंत घबरा कर उससे माफी मांगने लगती है, लेकिन जीरो इतनी आसानी से मानने वाला नहीं होता। वो गुस्से में उसे कहता है कि वो अपना डब्बा हटाए ताकि वो देख सके कि कौन उससे टकराने की हिम्मत कर रहा है। म्यूनिम डर के मारे मना कर देती है। उसकी आवाज कांप रही होती है और आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उसी पल मेनन बीच में आ जाता है। वो गुस्से में जीरो से कहता है कि उसे अकेला छोड़ दे और दोनों के बीच खड़ा हो जाता है। मेनन उसे वहाँ से ले जाता है। लंच के टाइम वो अकेली बैठकर खाना खाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर से कुछ स्टूडेंट्स उसे घेर लेते हैं। इस बार वो उसका डब्बा हटाने की कोशिश करते हैं। वो जोर से चिल्लाती है और वहाँ से भागकर एक कोने में जाकर अकेली बैठ जाती है। मेनन धीरे से उसके पास आता है और उसके बगल में बैठ जाता है, खुद भी हेलमेट पहने हुए, ताकि उसे अकेला या अलग महसूस ना हो। जब वो देखता है कि बुलिंग की वजह से वो खाना नहीं खा पाई, तो वो उसके लिए खाना लाता है और दोनों चुपचाप साथ बैठकर खाना खाते हैं। धीरे धीरे वो उसका ट्रस्ट जीतने की कोशिश करता है। वो उसे कहता है कि डब्बा हटाकर अपना चेहरा दिखाए, लेकिन म्यूनिम मना कर देती है। वो कहती है कि वो बदसूरत है, इसी वजह से वो 3 साल तक घर से बाहर नहीं निकली और सिर्फ अपने पापा की वजह से उसे यहाँ आना पड़ा है।
खाना खिलाने के लिए वो मिलन का शुक्रिया करती है और कहती है कि वो दोबारा स्कूल नहीं आएगी। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तब मिलन उसे रोक लेता है और प्यार से कहता है कि उसे कल वापस आना होगा। वो कहता है कि वो कल उसका इंतजार करेगा क्योंकि अब वो दोनों दोस्त हैं। दोस्त, ये शब्द सुनते ही म्यूनम का दिल जोर से धड़कने लगता है। उसके जाने के बाद मेनन सीधा जीरो के पास जाता है और उसे म्यूनम को परेशान करने के लिए कन्फ्रंट करता है। दोनों के बीच बात बढ़ जाती है और देखते ही देखते उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इत्तेफाक से म्यूनम वहाँ से गुजर रही होती है और उन्हें अपनी वजह से लड़ते हुए देख लेती है। उसी वक्त स्कूल में हंगामे की खबर पुलिस तक पहुंच जाती है और वो वहां आने लगते हैं। तभी अचानक जेरो म्यूनम का हाथ पकड़ लेता है और उसे वहां से ले जाकर एक शांत जगह पर ले जाता है जहां कोई उन्हें देख ना सके। म्यूनम गुस्से और डर में उस पर चिल्लाती है, पूछती है कि वो उसके दोस्त से क्यों लड़ रहा है और उसे यहाँ क्यों ले आया। बिना कुछ कहे जेरो उसके करीब आता है और अचानक उसके सिर से डब्बा हटा देता है। पहली बार वो उसका चेहरा क्लियरली देखता है। उसकी खूबसूरती देखकर वो एक पल के लिए बिल्कुल सन्न रह जाता है, लेकिन म्यूनम को उसके रिएक्शन का कुछ समझ नहीं आता। उसके दिमाग में तुरंत उस लड़की की यादें वापस आ जाती हैं जिसने उसे रिजेक्ट किया था। उसे लगता है कि जीरो भी उसका मजाक उड़ाएगा। ये सब सोचकर वो इतनी ज्यादा घबरा जाती है कि स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर पाती और वही बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल के एक कमरे में पाती है। उसका डब्बा गायब होता है। ये देखते ही वो पैनिक में आ जाती है, जोर जोर से चिल्लाने लगती है और डब्बा वापस मांगती है। डॉक्टर तुरंत उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो डर से कांप रही होती है। उसके पापा भी वहीं होते हैं। उनके चेहरे पर गिल्ट साफ दिख रहा होता है। वो उससे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि अब उसे दोबारा स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इस बार म्यूनम सबको सरप्राइज कर देती है। वो कहती है कि अब वो छुपकर नहीं रहेगी, वो स्कूल वापस जाएगी, किसी के दबाव में नहीं बल्कि खुद के लिए। अगली सुबह जेरो अकेला बैठा होता है, ख्यालों में डूबा हुआ। उसके दिमाग में बार बार म्यूनम का चेहरा घूम रहा होता है। तभी अचानक म्यूनम उसके सामने आ जाती है, इस बार मास्क और डार्क ग्लासेस पहने हुए। बिना किसी झिझक के वो उस पर चिल्लाती है और सीधा उसके गाल पर थप्पड़ मार देती है। जेरो के फ्रेंड्स तुरंत आगे बढ़ते हैं उसे बचाने के लिए, लेकिन जेरो ने तुरंत रोक देता है। वो शांत आवाज में उससे कहता है, अगर तुम चाहो तो मुझे दोबारा थप्पड़ मार सकती हो। मैं वादा करता हूँ कोई भी तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा। उसकी ये बात सुनकर म्यूनम एक पल के लिए रुक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। फिर बिना कुछ कहे वो वहां से चली जाती है। जेरो उसके पीछे आता है और कहता है, मास्क और चश्मा हटाओ, मैं तुम्हारा चेहरा दोबारा देखना चाहता हूँ। म्यूनम गुस्से में पलट कर कहती है, मुझसे दूर रहो, लेकिन जेरो फिर भी जिद करता रहता है। तभी वहां मेनन आ जाता है। म्यूनम तुरंत उसके पास जाकर कहती है, कल इसने मेरा डब्बा हटा दिया था और अब ये मेरा मास्क भी हटाना चाहता है। ये सुनते ही मेनन का गुस्सा फट पड़ता है और बिना सोचे समझे वो जेरो पर हमला कर देता है। दोनों के बीच एक और जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। म्यूनम दौड़कर उनके बीच आती है और जोर से चिल्लाती है। मेनन गुस्से में जीरो की तरफ देखकर कहता है, सच बताओ, तुम उसे बार बार क्यों परेशान कर रहे हो। जेरो एक पल के लिए चुप हो जाता है, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, लेकिन फिर उसका घमंड उसे रोक लेता है। वो ठंडे लहजे में कहता है, मुझे क्या लेना देना इससे, ये तो वैसे भी बहुत बदसूरत है। ये शब्द सीधा म्यूनम के दिल में चुभ जाते हैं और वो वहीं बेहोश हो जाती है। मेनन घबरा कर उसे पकड़ लेता है और संभालते हुए वहां से ले जाता है। उस रात म्यूनम अपने कमरे में खुद को बंद कर लेती है। वो फैसला करती है कि अब वो ना बाहर निकलेगी और ना ही स्कूल वापस जाएगी। दूसरी तरफ मेनन उसकी खामोशी बर्दाश्त नहीं कर पाता। अगले दिन वो फिर वापस आता है। उसे पता चलता है कि म्यूनम ने अभी तक कमरे से बाहर कदम नहीं रखा। वो धीरे से उसके कमरे के बाहर उसका फेवरेट खाना रख देता है और हल्की आवाज में कहता है, तुम्हें भूख लगेगी इसीलिए रख दिया है, मैं यही हूँ। जब वो थोड़ा सा दरवाजा खोलती है, मेनन धीरे से अंदर आता है और मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल लाया हूँ। वो उसके सामने एक नया हैंडमेड डब्बा रखता है जो एक क्यूट सा डक के शेप में बना होता है, ब्राइट और बिल्कुल अलग। जैसे ही म्यूनम उसे देखती है, कई दिनों बाद उसकी आंखों में चमक आ जाती है। मेनन हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, ये मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है और मैं भी इसका मैचिंग डक हेलमेट पहनूंगा ताकि तुम कभी अकेला फील ना करो। ये सुनकर म्यूनम के चेहरे पे हल्की सी स्माइल आ जाती है। फिर वो उसकी तरफ देखकर बोलता है, कल से वापस आ जाओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। म्यूनम कुछ देर चुप रहती है, फिर धीरे से सिर हिलाकर हाँ कर देती है।
अगली सुबह मैंने उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर स्कूल ले जाता है। दूसरी तरफ जीरो भी अपने आप के बारे में सोचना शुरू कर देता है। उसे समझ आने लगता है कि वो दूसरों को दर्द देकर ऐसे नहीं जी सकता। जब म्यूनिम उसे फिर से अग्रेसिव होता देखती है, तो वो उससे कहती है, अगर तुम सच में बदलना चाहते हो, तो तुम्हें ये लड़ाई झगड़ा छोड़ना पड़ेगा। जीरो उसकी तरफ देखकर कहता है, मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन एक बार अपना चेहरा दिखाओ। ये बात सुनकर म्यूनिम के अंदर सब कुछ हिल जाता है। उसके पुराने सारे दर्द, सारी यादें एक बार फिर से वापस आ जाती हैं। तभी अचानक म्यूनिम एक कदम आगे बढ़ाती है और सबके सामने अपने सिर से डब्बा हटा देती है। पूरा क्राउड एकदम चुप हो जाता है। उस पल जीरो सबके सामने कहता है, मैं ये गैंग छोड़ रहा हूँ। बाद में मैंने उसे बिना डब्बे के खड़ी देखता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। म्यूनिम दौड़कर उसके पास आती है और उसे गले लगाकर रो पड़ती है। मेनन उसे जोर से पकड़ लेता है और प्यार से कहता है, सब ठीक हो जाएगा, तुम अकेली नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब म्यूनम अपने पापा को सब कुछ बताती है, वो ध्यान से उसकी हर बात सुनते हैं। फिर वो उसे कुछ ऐसा दिखाते हैं जो उसे हैरान कर देता है। उसकी फोटोज ऑनलाइन वायरल हो रही होती है और कमेंट्स में लोग उसे क्यूट और स्वीट कह रहे होते हैं। उस रात वो अपने कमरे में शांत बैठी होती है। तभी अचानक उसकी खिड़की के पास आवाज आती है। उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। धीरे धीरे वो खिड़की के पास जाती है, लेकिन जैसे ही खिड़की खुलती है, सामने जेरो होता है। वो शौक में हल्की सी चीख निकालती है, लेकिन जेरो तुरंत उसका मुंह धीरे से बंद कर देता है और हल्की आवाज में कहता है, मैं हूँ, डरो मत, बस बात करने आया हूँ। जेरो पहली बार उसे अकेला पाता है और आराम से बात करता है। वो कहता है, मैं तुमसे बिना किसी के बीच में आए बात करना चाहता था। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा डब्बा हटा दिया। मैंने तुम्हें बदसूरत कहा। मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया। एक पल के लिए वो रुकता है, फिर सच बोल देता है, तुम बिल्कुल भी बदसूरत नहीं हो। तुम सबसे ज्यादा खूबसूरत हो। उसकी आवाज में सच्चाई होती है। वो आगे कहता है, मैं वादा करता हूँ, आज के बाद मेरी वजह से तुम कभी नहीं रोगी। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। म्यूनम वही खड़ी रहती है। उसे समझ नहीं आता कि अभी क्या हुआ। धीरे धीरे वो मिरर के पास जाती है। उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। पहली बार वो अपने बारे में ऐसा फील करती है। अगली सुबह वो बिना डब्बे के साथ स्कूल जाती है। जैसे ही वो हॉलवे में एंटर करती है, पूरा माहौल एकदम शांत हो जाता है। मिलन उसे देखकर अपनी खुशी छुपा नहीं पाता। वो मुस्कुराते हुए कहता है, तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो, और धीरे से उसके शोल्डर पर हाथ रखकर उसके साथ स्कूल के अंदर चलने लगता है। वो मजाक में उसके बाल साइड करता है और आसपास खड़े सब लोग उन्हें देखकर जलने लगते हैं। तभी उनकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो अपनी फ्रेंड्स के बीच खड़ी होती है। वो बहुत ज्यादा सुंदर होती है और सबका अटेंशन उसी पर होता है। मीनम धीरे से पूछती है, ये कौन है? मिनन बताता है, ये स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की है। लोग इसकी ब्यूटी के लिए जानते हैं, लेकिन ये थोड़ी प्राउड और दूर रहने वाली है। कुछ ही देर बाद म्यूनम को पता चलता है कि जेरो फिर से लड़ रहा है। वो तुरंत वहां पहुंचती है और गुस्से में कहती है, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम चेंज होंगे, फिर ये सब क्यों? जेरो उसकी तरफ देखकर कहता है, कुछ लड़कियां तुम्हारे बारे में बुरा बोल रही थी, मैं कैसे बर्दाश्त करता। फिर वो सबके सामने जोर से कहता है, जो भी इसे हर्ट करेगा वो मेरा दुश्मन होगा। म्यूनम परेशान होकर कहती है, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पीस चाहिए। जीरो उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, तुम गुस्से में और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हो। ये सुनकर म्यूनम इरिटेट हो जाती है और वहां से जाने लगती है। तभी जीरो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मैं किसी और को तुम्हें पाने नहीं दूंगा। म्यूनम तुरंत अपना हाथ छुड़ा लेती है। बाद में मिनन सीधा जेरो के पास जाता है और कहता है, तुम चाहते क्या हो उससे? जेरो सीधा जवाब देता है, पहले मैं उसे तंग करता था, लेकिन अब मैं उसकी परवाह करता हूँ और मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैंने शांत आवाज में कहता है, मैं भी उसकी परवाह करता हूँ। दोनों के बीच टेंशन बढ़ने लगती है। अगली सुबह दोनों लड़के उसके घर पहुंच जाते हैं उसे स्कूल ले जाने के लिए। दरवाजा उसके पापा खोलते हैं और उन्हें शक भरी नजरों से देखते हैं। दोनों एक साथ कहते हैं, मैं ले जाऊंगा उसे। उसके पापा भी कहते हैं, मैं खुद ले जाऊंगा अपनी बेटी को। जब सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है और लगता है कि म्यूनम किसी एक को चूज करेगी, तो जेरो चुपचाप वहां से चला जाता है। आखिर में मिनन उसे अपनी मोटरसाइकिल पर स्कूल ले जाता है। क्लास में टीचर अनाउंस करते हैं, नेक्स्ट वीक हम स्कूल ट्रिप पर जा रहे हैं। ये सुनते ही पूरी क्लास एक्साइटमेंट से चीयर करने लगती है। स्कूल के बाद मिनन उसे फिर से घर छोड़ने जाता है। तभी उसका भाई बीच में आ जाता है और हंसते हुए कहता है, वाह क्या सीन चल रहा है यहाँ।
दोनों थोड़ा ऑकवर्ड हो जाते हैं। बाद में उसका भाई उसे बताता है, वैसे एक बात बोलूं, ज़ेरो तुम्हारे घर के आसपास घूमता रहता है और ये मेनन रोज तुम्हें लेने आता है। लगता है दोनों तुम पर फिदा है। म्यूनम हंसती हुई कहती है, बस करो, फालतू बातें मत करो। उस रात जब वो अपने कमरे में जाती है तो अंदर ज़ेरो को देखकर शॉक हो जाती है। वो जोर से चीख कर कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं सबको बुलाऊंगी। ज़ेरो आराम से उसके बेड पर लेट जाता है और कहता है, बुला लो, देखते हैं क्या होता है। तभी दरवाजे पर नॉक होता है। उसका भाई आवाज लगाता है, सब ठीक है ना? ज़ेरो तुरंत ब्लैंकेट के नीचे छुप जाता है और म्यूनम जल्दी से प्रिटेंड करती है कि वो सो रही है। उसका भाई अंदर आता है, थोड़ा सस्पिशियस लगता है और सीधा ब्लैंकेट खींच देता है। रूम में सन्नाटा छा जाता है। म्यूनम घबरा कर कहती है, ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है। ज़ेरो शांत आवाज में कहता है, मैं बस एक सवाल पूछने आया हूँ, तुम मेनन के बारे में क्या फील करती हो? ये सुनते ही म्यूनम गुस्से में आ जाती है और उसे तुरंत रूम से बाहर निकाल देती है। अगले दिन स्कूल ट्रिप के दौरान मेनन उसके पास बैठता है और धीरे से कहता है, तुम्हारे आने के बाद मेरी जिंदगी बदल गई है, सब कुछ बेटर लगने लगा है। मेनन शर्माते हुए कहता है, क्या हम सिर्फ दोस्त से ज्यादा हो सकते हैं? म्यूनम तुरंत जवाब नहीं दे पाती। मेनन कहता है, कोई जल्दी नहीं है, आराम से सोचना, फीलिंग्स एक दिन में चेंज नहीं होती। कुछ देर बाद ब्रेकफास्ट के वक्त वो धीरे से हाँ कर देती है और इसी तरह दोनों ऑफिशियली कपल बन जाते हैं। तभी ज़ेरो वहाँ आ जाता है। म्यूनम ठंडे लहजे में कहती है, तुम अपने फियांसे पर ध्यान दो। ज़ेरो हैरान होकर पूछता है, तुम्हें कैसे पता? म्यूनम कहती है, पूरी स्कूल को पता है। ये सुनते ही ज़ेरो सबके सामने खड़ा हो जाता है और जोर से कहता है, मैं अपनी फियांसे से प्यार नहीं करता और मैं उससे कभी शादी नहीं करूंगा। वो वही सबके सामने एंगेजमेंट तोड़ देता है। उसकी फियांसे शर्मिंदगी से भर जाती है और अपनी इज्जत बचाने के लिए कहती है, मुझे भी तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं था। क्लास के बाद ज़ेरो उसके पीछे आता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है, एक बार मेरी बात तो सुनो। म्यूनम गुस्से में अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है, मेरी जिंदगी से दूर रहो, तुम हमेशा प्रॉब्लम्स ही लाते हो, और बिना पीछे देखे वहाँ से चली जाती है। ज़ेरो म्यूनम को रोकता है और धीरे से कहता है, मुझे फिर से सॉरी बोलना है, जो कुछ मैंने किया। फिर वो समझाता है, मेरा और विवियान का जो एंगेजमेंट था वो सिर्फ फैमिली की वजह से था, हमारे बीच कुछ नहीं था। थोड़ी देर रुककर वो पूछता है, सच सच बताओ, क्या तुम सच में मिलन से प्यार करती हो? म्यूनम थोड़ी देर चुप रहती है, फिर धीरे से कहती है, मुझे पूरा यकीन नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो मेरी कितनी केयर करता है। ज़ेरो उसकी आंखों में देखकर कहता है, शायद तुम अपनी फीलिंग से भाग रही हो, जो तुम मेरे लिए फील करती हो। तभी उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर मेनन का नाम देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और जाने से पहले ज़ेरो से सीधा कहती है, मुझे मेनन के साथ रहना पसंद है। लेकिन दूसरी तरफ विवियान के अंदर जलन बढ़ रही होती है। वो हर चीज के लिए म्यूनम को ब्लेम करने लगती है। अगले दिन म्यूनम ज़ेरो को ढूंढने जाती है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। तभी उसकी मुलाकात विवियान से होती है। विवियान ठंडी आवाज में कहती है, ज़ेरो स्विमिंग पूल के पास है। जैसे ही म्यूनम वहाँ पहुँचती है, विवियान और उसके फ्रेंड्स उसे घेर लेती हैं। बिना किसी वार्निंग के वो उस पर हमला कर देती हैं। विवियान गुस्से में कहती है, तुमने ज़ेरो को मुझसे छीनने की कोशिश की, और उसे जोर से पूल में धक्का दे देती है। म्यूनम पानी में स्ट्रगल करने लगती है, लेकिन वो सब हंस रही होती है और उसका वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है। कुछ देर बाद वो उसे बाहर खींचती है, लेकिन यही नहीं रुकती, वो उसे मारना शुरू कर देती है और धमकी देती है। मेनन उसके चीखने की आवाज सुन लेता है और तुरंत वहाँ दौड़ कर आता है। वो अपनी जैकेट उतारकर म्यूनम के शोल्डर्स पर रख देता है ताकि वो ठंड से बच सके। लेकिन म्यूनम इतनी ज्यादा शर्मिंदा और टूट चुकी होती है कि बिना कुछ कहे वहाँ से अकेली चली जाती है। वो चलते चलते एक सुनसान कोने में पहुँच जाती है जहाँ धूल से भरा हुआ मिरर होता है। धीरे से वो अपने आप को मिरर में देखती है। उसके चेहरे पर चोट के निशान होते हैं। ये देखते ही उसकी सारी पुरानी यादें वापस आ जाती हैं। पास ही उसे एक कागज का बैग मिलता है। वो धीरे से उसे उठाती है और फिर अपने सर पर रख लेती है। तभी ज़ेरो उसे अकेला बैठा हुआ देखता है। वो धीरे से उसके पास आता है और बिना कुछ कहे उसके सिर से बैग हटा देता है। जैसे ही वो उसका चेहरा देखता है, उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखने लगता है। वो पूछता है, ये किसने किया? लेकिन म्यूनम कुछ नहीं बोल पाती। वो टूट कर कहती है, मैंने सोचा था बाहर की दुनिया अच्छी होगी, लेकिन ये तो सिर्फ दर्द देती है। मैं वापस अपने कमरे में जाना चाहती हूँ, हमेशा के लिए। ज़ेरो उसकी आंखों में देख कर कहता है, नहीं, तुम ऐसे भाग नहीं सकती, तुम्हें फेस करना होगा। फिर वो धीरे से कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा।
वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे सेफली घर छोड़कर आता है। जब मेनन उन दोनों को साथ आते हुए देखता है तो उसके चेहरे पर जलन साफ नजर आती है। मेनन तुरंत पूछता है, तुम कहाँ थी? मैंने इतनी बार कॉल किया। म्यूनम धीरे से कहती है, मैं ठीक हूँ। अगले दिन स्कूल में ज़ीरो को पता चल जाता है कि विवियन ने क्या किया था। वो गुस्से में सीधा उसके सामने जाता है और सबके सामने उसका वीडियो दिखा देता है। वो जोर से कहता है, ये सब तुमने किया है, तुमने उसे इंसल्ट किया, तुमने हद पार कर दी। उसकी आवाज में इतना गुस्सा होता है कि पूरा क्राउड चुप हो जाता है। ज़ीरो गुस्से में विवियन से कहता है, तुम लकी हो कि मैं तुम्हें हाथ नहीं लगा रहा। अगर तुम लड़का होती ना, मैं बिल्कुल नहीं रुकता। विवियन खुद को डिफेंड करने की कोशिश करती है, लेकिन अब तक पूरा स्कूल सच देख चुका होता है। उसका गुस्सा फूट पड़ता है। मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया, मैं तुमसे प्यार करती थी, तुमने मुझे उस बदसूरत लड़की के लिए छोड़ दिया। ज़ीरो उसकी तरफ ठंडी नजर से देखकर कहता है, बदसूरत तुम हो, जो तुमने किया है उसके बाद और भी ज्यादा। फिर सीधा कहता है, मुझे अब तुमसे नफरत है, और बिना पीछे देखे वहाँ से चला जाता है। उसी वक्त म्यूनम नोटिस करती है कि एक अजीब सा स्टूडेंट दूर से उसे देख रहा है। वो चुपचाप बस उसे ऑब्जर्व कर रहा होता है, जो उसे अनकंफर्टेबल फील कराता है। अचानक एक कार तेज स्पीड में सीधा म्यूनम की तरफ आती है। गुस्से और डर के मिक्स इमोशन में ज़ीरो ड्राइवर को पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। म्यूनम घबरा कर उसे रोक लेती है। थोड़ी देर बाद म्यूनम धीरे से उसके हाथ पर लगे छोटे से कट को क्लीन करती है। ज़ीरो हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, तुम्हें मेरी इतनी परवाह है? उस पर पहली बार ज़ीरो अपना दिल खोलता है। वो धीरे से कहता है, जब मैं छोटा था मैंने अपने बड़े भाई को अपनी आंखों के सामने एक्सीडेंट में मरते हुए देखा। मैं कुछ नहीं कर पाया। उस दिन के बाद गुस्सा मेरा शील्ड बन गया। म्यूनम शांत होकर सुनते हुए कहती है, मुझे लगता है तुम बुरे नहीं हो, तुम अंदर से अच्छे हो। दोनों काफी देर तक साथ रहते हैं, हल्का हल्का मजाक करते हैं और उनके बीच का टेंशन पहले से काफी कम हो जाता है। जब म्यूनम घर वापस आती है, मेनन पहले से वहाँ होता है। वो तुरंत पूछता है, तुम कहाँ थी? फिर धीरे से उसके पापा से कहता है, आपको ध्यान रखना चाहिए, ज़ीरो सेफ नहीं है। ये सुनकर म्यूनम इरिटेट हो जाती है और बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह वो मेनन के साथ टाइम स्पेंड करती है। मेनन थोड़ा नर्वस लग रहा होता है। वो सीधा पूछता है, सच बताओ, तुम मेरे बारे में क्या फील करती हो? म्यूनम पहले हल्की सी हंसी में बात टालने की कोशिश करती है, लेकिन मेनन धीरे से कहता है, प्लीज सीरियस होकर बताओ। वो धीरे से कहती है, मैं अपनी फीलिंग्स क्लियरली समझ नहीं पा रही। मेनन हल्का सा सांस लेता है और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें टाइम दूंगा। लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता होता है कि वो ज़ीरो को कम्प्लीटली इग्नोर नहीं कर पाएगी। उस रात म्यूनम अपने कमरे में जाती है और फिर से ज़ीरो को अंदर देखकर शॉक हो जाती है। वो गुस्से में पूछती है, तुम फिर से यहाँ क्या कर रहे हो? ज़ीरो बिल्कुल कैजुअल अंदाज में कहता है, पूरा दिन कहाँ थी? म्यूनम सीधा जवाब देती है, मेनन के साथ थी। ज़ीरो हल्की सी नजर उस पर डालता है और कहता है, मुझे जो जानना था मैं जान गया, और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह वो अजीब सा लड़का जो उसे दूर से देख रहा था फाइनली उसके पास आता है। ज़ीरो तुरंत बीच में आ जाता है गुस्से में, लेकिन म्यूनम उसे रोक लेती है। वो लड़का धीरे से कहता है, मैं तुम्हारे पुराने स्कूल का स्टूडेंट हूँ, मैं वहाँ था जब तुमने अपनी फीलिंग्स कन्फेस की थी। फिर वो शर्मिंदगी के साथ कहता है, उस दिन मैंने भी तुम्हें बदसूरत कहा था, सॉरी। म्यूनम का दिल जोर से धड़कने लगता है। तब वो सच बताता है, जिस लड़के को तुमने कन्फेस किया था वो मेनन था। ये सुनते ही जैसे म्यूनम की दुनिया रुक जाती है। कुछ देर बाद मेनन खुद कॉल करता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि म्यूनम को सच पता चल चुका है। म्यूनम सीधी आवाज में कहती है, कल मिलो, मुझे तुमसे बात करनी है। अगली सुबह मेनन खुशी खुशी उसके पास आता है। म्यूनम उसकी आंखों में देखकर कहती है, मुझे सब पता चल गया है। मेनन कंफ्यूज होकर कहता है, क्या मतलब? म्यूनम की आवाज भर आती है, तुम वही हो ना जिसने मेरी लाइफ बर्बाद की थी? मैंने तुमसे प्यार किया और तुमने सबके सामने मेरा मजाक बना दिया। वो गुस्से और दर्द में पूछती है, क्यों किया तुमने ऐसा? मेनन धीरे से सिर झुकाकर कहता है, मुझसे गलती हो गई थी, मैं गिल्टी था इतने सालों से, इसीलिए मैंने तुम्हारे पापा के साथ मिलकर प्लान किया ताकि मैं तुम्हारे पास आ सकूं और सब ठीक कर सकूं। ये सुनते ही मीरम और ज्यादा टूट जाती है। वो सीधा अपने पापा के पास जाती है और गुस्से में कहती है, आपने ऐसा क्यों किया? उसके पापा शांति से कहते हैं, मैं सिर्फ तुम्हें वापस जीना सिखाना चाहता था, मैं डर गया था तुम्हें ऐसा देखकर। लेकिन म्यूनम के लिए ये सब सुनना बहुत मुश्किल होता है। वो आंसुओं के साथ वहाँ से भाग जाती है। वो समुद्र के किनारे अकेली बैठी होती है, रो रही होती है। वो ज़ीरो की तरफ देखकर गुस्से में कहती है, तुम भी उस प्लान का हिस्सा थे ना? ज़ीरो शांत आवाज में कहता है,
नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं और मिलन ने जो किया शायद गिल्ट की वजह से किया हो, ना कि तुम्हें हर्ट करने के लिए। जब वो दोनों घर वापस आते हैं, मिलन उन्हें साथ देख लेता है और तुरंत ज़ेरो से लड़ने लगता है। मिलन गुस्से में पूछता है, तुम्हें उस पर मुझसे ज्यादा भरोसा है? मीनम सीधा जवाब देती है, कम से कम उसने मुझसे झूठ नहीं बोला। तभी अचानक दो आदमी मोटरसाइकिल पर आते हैं और ग्लास बॉटल से अटैक करने की कोशिश करते हैं। मेनन उन अटैकर्स के पीछे भागता है, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है कार से। तीनों को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। मीनन को सिर्फ हाथ पर छोटी सी चोट आई थी, लेकिन उसका दिल भारी होता है। वो सबसे पहले मिलन के पास जाती है और धीरे से कहती है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। दूसरी तरफ ज़ेरो को समझ आ जाता है कि ये सब विवियान ने करवाया था। वो उसके पास जाकर कहता है, अगर तुम दोबारा म्यूनम के पास भी आई ना, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। बाद में म्यूनम ज़ेरो के हॉस्पिटल रूम में जाती है। वो उसकी तरफ देखकर कहती है, थैंक यू, तुमने हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया। फिर थोड़ी सी हिम्मत जोड़कर वो कहती है, मुझे तुमसे प्यार है। उसकी आवाज कांप रही होती है। ज़ेरो सीधा जवाब देने के बजाय आंखें बंद कर लेता है। म्यूनम कंफ्यूज और थोड़ी हर्ट होकर वहां से चली जाती है। अगले दिन स्कूल में ज़ेरो उसे अवॉइड करता है, दूर दूर रहता है। ये देखकर म्यूनम को अंदर से बहुत दर्द होता है। तभी अचानक मेनन सबके सामने आता है और जोर से कहता है, मैं सबके सामने कहना चाहता हूँ, मुझे म्यूनम से प्यार है। पूरा स्कूल चुप हो जाता है। म्यूनम शांत आवाज में कहती है, मेनन, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन हम सिर्फ फ्रेंड्स रह सकते हैं। मेनन हल्का सा मुस्कुराता है, उसे हक करता है और उसे कहता है, तुम्हारी खुशी सबसे इम्पोर्टेंट है। तभी ज़ेरो आगे बढ़ता है। सबके सामने वो कहता है, मैंने उसे पहली बार देखा था, तभी से मैं उससे प्यार करता हूँ। ज़ेरो सबके सामने कहता है, मैं दूर इसीलिए हो गया था क्योंकि मेरा ईगो मुझे रोक रहा था। उसकी आवाज में सच्चाई होती है। म्यूनम हल्की सी स्माइल के साथ कहती है, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूंगी, लेकिन एक कंडीशन पर। ज़ेरो तुरंत पूछता है, क्या? वो सीधा कहती है, तुम्हें हमेशा के लिए वॉयलेंस छोड़ना होगा। ज़ेरो बिना एक सेकंड सोचे कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ। जैसे वो ये कहता है, पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठता है और इस तरह दोनों ऑफिशियली कपल बन जाते हैं। दूर खड़ा मेनन ये सब चुपचाप देखता है। उसका दिल थोड़ा भारी हो जाता है, लेकिन अब वो इतना मैच्योर हो चुका होता है कि उसे जाने देता है। इस तरह म्यूनम की कहानी का पहला चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको ऐसी इमोशनल और इंटरेस्टिंग स्टोरीज पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर प्रेस करो, ताकि ऐसी ही अमेजिंग स्टोरीज आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।